हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज देखिए हम लोग मोल कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो इस लेक्चर में कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी। ये ऐसा लेक्चर है जो आपको मोल सिखाएगा, और ये मैं वादा करता हूं आपसे, इंडिया के हर बच्चे से वादा करता हूं मैं ये, कि जिसने इस लेक्चर को देख लिया उसे मोल निकालना आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, कि मोल निकालते कैसे हैं। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक बातों से स्टार्टिंग करूंगा, एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, बहुत यहां पर जिन पॉइंट्स पर बच्चों को दिक्कत होती है उन्हीं बातों से मैं क्या करूंगा, शुरुआत करूंगा। अब थोड़ा सा पिछले टर्म पे जो हमने टॉपिक पढ़ा था, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट पे थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ बच्चे मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। मैंने सबको बोला था कि 1 से 20 तक मॉलिक्यूलर वेट क्या करके आना, याद करके आना, क्या करके आना, याद करके आना। और इसीलिए मैंने बोला था कि अभी आप 11th में आए हो, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है, तो 20 तक जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उतने आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर बात। अब देखो आगे, अगर हम अब आपसे आगे बात करें तो देखो, अगर हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं कि मान लो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने नहीं आते, मान लो, तो आपको मैंने अभी 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर लिखाए हैं, और किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालते हैं ये देखिएगा आप। बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक। लेकिन बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। पता है, कुछ टीचर जो हैं या कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं, वो कहते हैं बच्चे को सब आता है, ये तो पढ़ के ही आए होगे। और हम आपको बता दें कि हम नीट के ड्रॉपर बैच को भी देखते हैं, और जो फाउंडेशन वाले ये बच्चे बैठे हो, आप लोग बैठे हो, 13th वाले भी यही गलतियां करते हैं। वो भी अगर उन्हें मोलर मास दे दो निकालने के लिए तो पता नहीं क्या होता, कुछ है, निकाल कुछ डालते हैं, जोड़ना, आप जोड़ने में गलती कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज आप पहले पेशेंस के साथ सीख लें, उसके बाद उसे अप्लाई करें। तो देखो, अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे बात करें कि कैलकुलेट मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास। अगर हम लोग मोलर मास की अगर बात करें, अगर हम लोग मोलर मास की अगर बात करें तो देखो क्या होता है मोलर मास, ध्यान से समझना। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कैलकुलेट दी मोलर मास। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि H2O का मोलर मास बताओ, तो ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सर ये तो हमें याद है, कितना होता है, 18 होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, और प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16, तो ये कितना आ गया, 18। दूसरी बात देखो, यहीं पर अगर हम NaCl की बात करें तो Na कितना होता है, 23, प्लस Cl कितना होता है, 35.5। देखो कितना आ गया। अब देखो बहुत से लोग जोड़ने में गलती कर देते हैं, जो नीट के बच्चे होते हैं, तो भैया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है गलती ना करें, वो ऐसे लिख लें 35.5 अपॉन और इन 23.0, तो ये 5832 कितना आ गया, 58.5 आ गया। कितना आ गया, 58.5 आ गया। अब देखो आगे, अब मान लो मेरे पास थोड़ा और बड़ा करता हूं, C6H12O6 है, कितना है, C6H12O6 है। अब C6H12O6 है तो देखो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12, कितने कार्बन है, 6, प्लस 12 इंटू 1, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 6 इंटू कितना होता है कि ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया, 72, प्लस कितना हो गया 12, प्लस कितना हो गया 16 6 जा 96, कितना हो गया, सबको ऐड कर दो, 96, 72 प्लस 12 कितना आ गया, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 कितना आ गया, 10 का 0 1 कैरी, 7 और 8 8 प्लस 1 9 9 9 18, कितना आ गया, ग्लूकोज का मोलर मास आ गया 180, कितना आ गया, 180 आ गया। यहीं पर अगर मान लो मैं कहूं कि जो अगला क्वेश्चन में कि Na2SO4 डॉट 10H2O, अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है
Na2SO4 डॉट 10H2O। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 वैन आपने क्या लिख दिया? देखो भाई, ये देखो 10 किसके साथ है? ऐसे ब्रैकेट में देखो, पहले वाटर के साथ है, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 23 प्लस सल्फर कितना है? 32, कितना है? 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6 4, और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 प्लस 10, वाटर का कितना होता है अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो, यहां पर देखो कितना है? 18। ठीक, क्लियर बात। अब आप इसका क्या कर सकते हो? मोलर मास बता सकते हो। ये कितना हो गया? 46, कितना हो गया? प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, ऐड कर दो सबको, कितना आएगा? देखो ऐड करने पर कितना आएगा, इधर लिख लो। 180, 64, 32, 46, इतना ही तो है देखो, तो कितना आ गया? 6 6 12 का 2 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22 का 2, और 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, यानी ये कितना आ गया? 322 आ गया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना कि अरे हमने ये सीख लिया तो हमने नीट के, लेकिन ये आना चाहिए आपको। अब देखो कैसे आपसे मोलर मास के क्वेश्चंस को पूछेगा, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, ध्यान देना कि मोलर मास के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। इसकी बात हम करेंगे जब हम मोल की थोड़ी नॉलेज ले लें अपने अंदर, क्योंकि अगर हमें मोल नहीं पता हुआ सही से तो हम फिर वेट के क्वेश्चन उतना अच्छे से इंटरलेट नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको किसी का वेट निकालना आ गया, किसी का वेट निकालना आ गया, तो अब देखो हम कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं और कैसे एटम कैलकुलेट करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं, कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इतना फंडामेंटल जब आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक, तो देखो भाई ध्यान से समझो यहां पर। अब आगे देखो, आप देखिए ध्यान से समझिएगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हमने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने एक मोल की डेफिनेशन बताई थी आपको कि ईच टाइप ऑफ सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, बताया था आपको। और मैंने ये भी लिखा था, अब हेडिंग डालो मोल, हेडिंग डालो मोल फिर से। और मैंने लिखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। और मैंने पूरी कहानी भी समझाई थी कि ये कैसे आया, क्या हुआ था, सब बताया था। और इसको क्या बोलते हैं? हम Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम Na बोलते हैं। बात क्लियर? क्या बोलते हैं? Na बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? एक अवोगाद्रो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? अवोगाद्रो कांस्टेंट हो गया। अगर ये अवोगाद्रो कांस्टेंट हो गया तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। अब देखो हमें ड्राइव करने हैं मोल के फॉर्मूले, और बहुत बेसिक बात, ये बात मैंने पिछली बार लिखी थी कि मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखा था हमने। ये बात हम सब कुछ पिछले लेक्चर में क्या था? लिखे थे। अब देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात को, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बात बता रहा हूं कि कभी भी ये चीज बोली जाए तो उसका मतलब एक ही समझना है। जैसे 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू, या आयन हो या इलेक्ट्रॉन हो, सबका मतलब क्या है? इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23।
ये आप नोट कर लीजिएगा और इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। यानी कि सबका मतलब क्या है, एक ही है। मोल हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, सबकी बात क्या है, एक ही है। इसको आपने लिख लिया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, रफ करता हूं। देखिए अब आप जब आप इसको समझ गए, इसको आपने लिख लिया, तो देखो क्या होता है आगे। ध्यान से समझो। अब मैं एक फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिकली मेथड बना रहा हूं कि अगर कहीं फॉर्मूला कोई डिस्टर्ब हो गया आपके दिमाग से, तो आपको फॉर्मूले को ड्राइव करना, या मैं जो ट्रिकली सिखा रहा हूं बात, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा यहां पर मोल, मैंने लिखा यहां पर मोल, और इधर साइड लिखा मैंने मॉलिक्यूल। इधर साइड मैंने लिखा मॉलिक्यूल। इधर साइड में लिखता हूं ग्राम वेट, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, पहले इधर लिखता हूं ग्राम वेट, और मैं इधर लिखता हूं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, क्या लिखता हूं, मॉलिक्यूल। बात क्लियर। अब देखो, अब अगर ध्यान दो, ध्यान से समझना, अगर हम इसके आगे बात करें, और मैंने नीचे लिखा वॉल्यूम, ये लिख दिया, ठीक। ये क्या बन गया, ये तो कुछ नहीं, ये 4 डब्बे बना दिए सर आपने। तो देखो भाई, अब अगर ये एरो क्या बता रहा है, ये समझना है। अगर आपको मोल निकालने हैं, क्या निकालने हैं, ये एरो जिस डायरेक्शन में है, जिससे एरो टच है, ये वो क्या चीज निकालनी है। ये एरो किससे टच है, मोल से टच है। तो आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। और मोल कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट का ग्राम वेट में डिवाइड कर दोगे। यानी कि ग्राम वेट और मोल में आपको क्या पता चल गया, एक रिलेशन पता चल गया। क्या, कि अगर मुझे मोल निकालने हैं तो मैं ग्राम वेट में किसका डिवाइड कर दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दूंगा। यहीं पर अगर मुझे ग्राम वेट निकालना हुआ, अगर मुझे ग्राम वेट निकालना हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। किस केस में, जब मुझे ग्राम वेट निकालना होगा और मुझे मोल क्या होगा पता होगा, तब मैं क्या करूंगा, ग्राम वेट का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, सॉरी, जब मुझे ग्राम वेट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट का मोल में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे क्या पता चल जाएगा, ग्राम वेट पता चल जाएगा। क्लियर बात। यहीं पर अगर आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं। अब अगर मॉलिक्यूल निकालने हैं तो देखो क्या होगा भाई, अगर मॉलिक्यूल निकालने हैं तो देखो, अगर मॉलिक्यूल अगर निकालने हैं तो क्या करोगे, मॉलिक्यूल निकालने हैं तो क्या करोगे, या मोल निकालने हैं तब क्या करोगे, ये ऐसे बना लो। ये देखो, यानी कि अगर आपको मोल निकालना है, क्या निकालना है, आपको मोल निकालना है, और किससे निकालना है, मॉलिक्यूल से निकालना है। अब देखो एरो किसकी तरफ है, मोल की तरफ है। यानी कि मॉलिक्यूल अगर आपको पता होंगे तो आप क्या करोगे, Na का डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, Na का डिवाइड कर दोगे। अगर मॉलिक्यूल निकालने हैं और मोल पता है तो Na का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर बात। आगे देखो, यहीं पर अगर वॉल्यूम की बात की जाए, देखो मोल निकालने हैं
क्या है, मोल निकालने हैं। वॉल्यूम आपको एनटीपी पर पता है, तो 22.4 लीटर से क्या कर दोगे, स्टैंडर्ड वॉल्यूम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और यहीं पर अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम से क्या कर दोगे, 22.4 लीटर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बात यहां तक समझ में आई, क्लियर एकदम। ये आपको बहुत अच्छे से मेरा जो फंडा है ये समझ में आ गया होगा, और इसको जो मैंने बोर्ड पे बनाया है इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा पहले। क्लियर बात, समझिए इस बात को। अब अगर इतनी बात आप समझ गए, इतनी बात अगर आप समझ गए जो मैंने लिखी हुई है, ठीक, क्लियर। अब देखो आप आगे, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, अब इससे फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं। देखो भाई, इसको रफ कर देता हूं। देखो अब आगे ध्यान से समझो, ध्यान से समझना आगे। अब देखिए आप आगे, मैं वन बाई वन करके सारे उसी तरीके से देखो फॉर्मूले लिखता चला जाता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिएगा मोल का, कि मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पहले एटम की बात कर लो, एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट का मतलब हो गया किसी एटम का वेट। जैसे कार्बन सिंगल है, नाइट्रोजन सिंगल फॉर्म में एन है, यानी कि एक एटम का वेट, तो क्या हो गया, एटॉमिक वेट। मोल दूसरा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरा, कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम 8 एनटीपी अपॉन 22 स्टैंडर्ड वॉल्यूम। लिख देता हूं पहले मैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम। और स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। और अगर ml में है एनटीपी का वॉल्यूम तो 22400 ml हो गया। अब जो चौथा वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, अच्छा एक ही, ओनली फॉर गैसेस। ये बात किसके लिए वैलिड है, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, कि जब गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर दे रखा हो तभी इस फॉर्मूले को लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। क्लियर। अब देखो आप आगे, अब अगर फोर्थ बात करूं मैं, फोर्थ वाली, तो देखो फोर्थ में क्या है, मोल इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स number of moles molecules number of moles molecules atoms आयन इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यहां तक बात। अब देखो, अगर यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ, अगर ये निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल ऑब्लिक एटम या आयंस या इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो देखो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, यहां तक आपने लिख लिया होगा, मैं इस नीचे वाले को पहले रफ कर देता हूं, स्पेस मेंटेन करता हूं। इन तीनों फॉर्मूलों को पहले आप नोट डाउन करिएगा, फिर देखिएगा। इनको लिख लिया आपने, अब देखिए आप, ये देखिए आप, कि नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए, सब देखो इंटरलेट है, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन,
आयन, इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान दो भाई, ध्यान से समझना। ध्यान समझो, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो, मॉलिक्यूल्स, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन अपॉन Na। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से देखो कुछ भी पूछा जाए तो रिलेट करके आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बात क्लियर यहां तक। अब देखो आप आगे, अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो देखो क्या होगा, यानी कि ये फॉर्मूले मोल्स के आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अब पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट, मिलीमोल ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ, किसमें, एमएल में, किसमें, एमएल में। अब इसके बाद देखो, अब किसी भी चीज के, किसी के भी अगर हम बात करें मिली मोल कैसे कैलकुलेट, या मोल और मिली मोल में क्या रिलेशन होता है, तो मोल इज इक्वल टू मिली मोल अपॉन 1000, मोल इज इक्वल टू मिली मोल अपॉन 1000। अब देखो, जब तुम कुछ क्वेश्चंस लगाओगे जैसे, तो उसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल बाद का टॉपिक है, वो भी दे रखा होगा, ठीक है। उसको हम लोग बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे, उसको भी नहीं पढ़ेंगे, क्लियर बात, उसको भी जरूरत नहीं है पढ़ने की। और चाहे तो फॉर्मूले आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं जब मोलैरिटी पढ़ाऊं तभी उसको डिस्कस करूं। यहां तक बात क्लियर। एंड लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा, जिससे जो 11th के बच्चे हों उन्हें प्रॉब्लम ना हो कि सर मोलैरिटी में होता क्या है, नॉर्मेलिटी में होता क्या है सर, मास परसेंटेज में होता क्या है। उस पर बेस में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी करा दूंगा, जिससे जो बच्चे 11th के हैं एकदम बिल्कुल बिगिनिंग से जो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें किसी भी टॉपिक को कहीं और से ना पढ़ना पड़े। ये बिल्कुल एंड में कराऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो, यहां तक बात आपने लिख ली, इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अब हम लोग करेंगे इस पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हम खूब सारे क्वेश्चंस में मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बिहाफ पर हम मॉलिक्यूल निकालना सीखेंगे, और उसी के बिहाफ पर हम एटम निकालना सीखेंगे। इतनी बात क्लियर है, ध्यान से समझो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता चला जाता हूं। सबसे पहला है 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा है 98, ध्यान देना, मिलीग्राम ऑफ H2SO4, 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। यह है 0.2 ग्राम ऑफ, ऐसे लिख लो, 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा देखो 100 ग्राम एसिटिक एसिड, 100 ग्राम एसिटिक एसिड। चौथा देखो 200 ग्राम H2SO4, 200 ग्राम H2SO4।
पांचवा देखो 200 ग्राम Na2SO4, 6 नंबर देखो, 6 नंबर ध्यान से देखो, 6 नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 5.6 लीटर ऑफ CO2 लीटर ऑफ CO2। 7th नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं 7th नंबर पर, अगर हम लोग 7th नंबर पर बात करें तो 7th नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 224 लीटर ऑफ अमोनिया, इसकी बात कर रहे हैं। देखो इधर से देखो, यहां तक आपने अच्छे से लिख लिया होगा सबने, क्वेश्चंस लिख लिए सबने। अगर आपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं तो अब मैं आपको पहले सबसे बेसिक कंसेप्ट पर मोल निकालना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहला देखो, ये देखो, यहां से सॉल्यूशन बनाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वाले को देखो क्या है उसका सॉल्यूशन, 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, यानी कि वेट इन ग्राम, मोल्स निकालने हैं आपको, मोल्स, यानी कि मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम कितना दिया गया है 0.2 ग्राम, यानी कि यहां पर लिख दिया हमने 0.2 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है 2, तो यही क्या आ गया आंसर। इसको डिवाइड कर लेना, 0.1 आ जाएगा। मैं किसी को डिवाइड नहीं कर रहा हूं, इसी को इसी फॉर्म में ऐसे ही छोड़ता चल रहा हूं। क्लियर बात। इसके बाद देखो दूसरी वाली बात, इसमें भी मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको, तो कैसे मोल्स कैलकुलेट करोगे, दिया 98 मिलीग्राम, क्या दिया है 98 मिलीग्राम। अगर 98 मिलीग्राम दिया है, लेकिन मोल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने किसमें पढ़ा है, ग्राम में पढ़ा है, यानी कि मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000, कितने होते हैं 1000, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे 10 टू द पावर -3। अरे सर ये हमें नहीं समझ में आया, यानी कि देखो 98 इंटू 10 टू दी पावर -3 और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, यही तो होता है, यही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड वन देखो, तीसरा वाला देखो क्या है, 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के क्या निकालने हैं आपको, मोल निकालने हैं। अब 100 ग्राम एसिटिक एसिड का मतलब हो गया 100, ऊपर क्या आ गया 100, मोलर मास एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 100। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 3, यानी कि ऐसे भी लिख देता हूं 12 + 3 + 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया 32 + 1, ये कितना आ गया बेटा 100/100, कितना आ गया 100/100, यानी कि ये आ गया 1, क्या आ गया, ये आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर आ गया। बात क्लियर। अब देखो यहां पर अगर ये आपने देख लिया होगा, मैं और थोड़ा साइड में होकर लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात दी गई है कि 200 ग्राम ऑफ H2SO4, इसके क्या निकालने हैं आपको, मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे मोल, देखो मोल इज इक्वल टू 100 नहीं सॉरी, वेट इन ग्राम H2SO4 का कितना है यहां पर 200, कितना है 200, तो ऊपर लिखोगे 200 अपॉन कितना लिखोगे 98, ये क्या हो गया मोल आ गए भाई। इसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पर मैंने क्या सिखाया है कि 200 ग्राम ऑफ Na2SO4, यानी कि मोल इज इक्वल टू 200, ऊपर लिखो 200 अपॉन, अब एक सोडियम के लिए कितना होता है 23, कितने सोडियम है 23 इंटू 2 प्लस क्या है सल्फर का कितना होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, ये क्या आ गया आंसर आ गया। डिवाइड कर लेना भैया, डिवाइड करते रहना अपने आप,
अब देखो नेक्स्ट क्या है कि 5.6 लीटर ऑफ CO2। अब देखो 5.6 लीटर ऑफ CO2 की अगर बात की गई, यहां तक ये सारे सॉल्यूशन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं देखो आगे के सॉल्यूशंस की बात करता हूं। अब देखो इनको मैं रफ कर देता हूं सारों को, और अब मैं आगे की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? ये नोट डाउन कर लिए आपने। अब देखो जरा आगे, अब मैं अगर आगे की बात करूं तो देखो 5.6 लीटर ऑफ CO2, यानी कि क्या पूछा आपसे? मोल पूछे। क्या पूछे? मोल। तो क्या लगाओगे? वॉल्यूम एट एनटीपी। अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है गैसेस हैं, तो आपको समझ जाना है जो वॉल्यूम दिया है वो किस पर दिया गया है? एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दिया गया है। और आपको किससे डिवाइड कर देना है? स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब देखो यहां पर एनटीपी पर वॉल्यूम किसमें है? एक तरीके से लीटर में है, 5.6 लीटर। तो नीचे जो डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम से, वो भी किसमें होगा? 22.4 लीटर होगा। बात समझ में आ गई? यानी कितनी बात अगर आपको समझ में आ गई, 22.4 क्या आ गया? लीटर आ गया। क्या आ गया? लीटर आ गया। अब देखो 22.4 अगर लीटर आ गया, अब देखो वॉल्यूम एट एनटीपी पर कितना है? 5.6 अपॉन 22.4, ये क्या निकल आए? मोल निकल आए। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। देखो अब देखो दूसरा क्या दिया है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? गैस है। कितना है? 224, यानी कि 6 नंबर सॉल्व, 7 नंबर पे आ जाओ। मोल इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू कितना होगा? जल्दी बताओ। 224, 224 अपॉन वॉल्यूम किसमें दिया था? ये लीटर में दिया था। तो किससे डिवाइड करोगे? 22.4 किससे डिवाइड कर दोगे? लीटर से ही डिवाइड कर दोगे। तो आपको क्या पता चल जाएंगे? मोल पता चल जाएंगे। लीटर ऊपर भी है, लीटर नीचे भी है, सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या आ गया? आपका आंसर। यानी कि आप मोल निकालना सीख गए, सबसे बेसिक। अब देखो, अब मैं सबको रफ कर देता हूं। अब मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिखूंगा, कुछ चीजें क्या लिखूंगा? डायरेक्ट लिखूंगा। यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन लिखिए, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करिए फिर से फटाफट, जल्दी सभी को नोट डाउन करिएगा फिर से, और लिखिएगा आप, फिर से लिखिएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सातों क्वेश्चन दोबारा लिखिएगा। ये लिख लिए सबने? नोट कर लिया यहां तक? देखो भाई जल्दी लिखो भाई, देर मत लगाओ। देखो अब अगर आपने यहां तक लिख लिया है सबने, अगर आपने यहां तक इजीली तरीके से अगर आपने लिख लिया है, तो मैंने अभी बताया था कि जब कभी भी मोल पता चल जाए और मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हो तो कैसे करोगे, ये बात मैं समझा चुका हूं जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। यानी कि मोल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि देखो अगर 0.2 ग्राम हाइड्रोजन है, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गए? मोल आ गए। क्या आ गए? मोल आ गए। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि मोल इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है कि अब देखो क्या निकालना है आपको? यहां पर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। आपने वैसे तो ये भी पढ़ रखा है, मैं साइड पे लिखता हूं कि मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na। मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na। ठीक, क्लियर बात? क्या पढ़ रखा है कि मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na। आपने ये बात भी पढ़ रखी है। यानी कि अगर यहां पर बात करें हम कि मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na, तो देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली करके दिखाता हूं, फिर मैं नहीं करूंगा। 0.1 आ गया, तो 0.1 क्या आ गए? मोल। तो 0.1 क्या आ गए? मोल। इस फॉर्मूले में आओ, 0.1 क्या आ गए? मोल। हमें निकालना क्या है? मॉलिक्यूल। क्या निकालना है? मॉलिक्यूल। और हमारे पास नीचे क्या है? Na। तो क्या कैसे कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.1 इंटू Na। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। और Na की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 होती है। अब देखो यहां तक
अब आपको इतनी बात पता चल गई कि किसी भी क्वेश्चन की अगर मोल पता है उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। यानी कि अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं तो मैंने इतनी बातें लिख दी, आप इनमें क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर दिया था 98 मिलीग्राम, दूसरे वाले पे देखो कि 98 मिलीग्राम बोला था कि 90 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 98 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 98 मोल आ गए। यानी कि मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, इसी में क्वांटिटी में किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, Na की मल्टीप्लाई कर देनी है 10 टू दी पावर -3 अपॉन 98 इंटू Na, इसके मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सब सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि दोनों को नोट कर लिया होगा, इन्हें मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना, 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड का 100 अपॉन 100 कितना आ गया 1। यानी कि अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 1 इंटू Na आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1 इंटू Na आ जाएंगे। यहीं पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, नंबर ऑफ मोल्स 90 कितना है, 200 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो 200 अपॉन 98 ये क्या आ गए, मोल आ गए। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे, इसी में Na का मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि 200 अपॉन 98 इंटू Na, क्या निकल के आ गए, मॉलिक्यूल निकल कर आ गए। यहीं पर अगर बात कर दें फिफ्थ क्वेश्चंस की, अगर पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया है 200 ग्राम ऑफ Na2SO4, क्या दिया है, 200 ग्राम ऑफ Na2SO4। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, N इज इक्वल टू 200 अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा, इसका मोलर मास मैं इस तरीके से लिख देता हूं 23 इंटू 2 प्लस कितना है 32 प्लस 64, ये आ गए इसके क्या, मोल्स आ गए। अब अगर इसके मॉलिक्यूल निकालने हैं तो इजी में बेटा क्या कर दोगे आप, Na का मल्टीप्लाई कर दोगे 200 अपॉन 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64 इंटू Na, क्या कर दोगे, इंटू Na कर दोगे। यानी कि इसके भी क्या कैलकुलेट होकर आ गए बेटा, मॉलिक्यूल कैलकुलेट होकर आ गए। अब देखो ये आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको फिर से रफ कर देता हूं, ध्यान से समझना। अब देखो इसके बाद इसके आगे की बात करें 6 नंबर की, 6 नंबर पे लिखा हुआ 5.6 लीटर ऑफ CO2, यानी कि 5.6 लीटर, यानी कि 5.6 को 22.4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या पता चल गए, मोल पता चल गए। और हमें यहां से क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे, 5.6 अपॉन 22.4 इंटू Na कर दोगे तो क्या पता चल गए, मॉलिक्यूल पता चल गए। क्लियर, यहीं पर कितना था सेवेंथ क्वेश्चन में कि मोल है 224, यानी कि अगर मोल निकालो सबसे पहले तो मोल आ जाएंगे वॉल्यूम 8 NTP अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये मोल आ गए। और मॉलिक्यूल अगर निकालना हुआ तो क्या कर देना उसमें 2224 अपॉन 22.4 इंटू Na से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, मॉलिक्यूल निकल आएंगे। यानी कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात हो या ग्राम वेट के रिस्पेक्ट में बात हो, मोल पूछे जाएं तब भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे मॉलिक्यूल पूछा जाए तब भी आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि इतनी बात आपको क्या आ गई, अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक बात क्लियर। अब चलते हैं कि कैलकुलेट, इस मॉलिक्यूल की जगह पे क्या कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम, क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम। इन क्वेश्चंस को मैं रफ कर देता हूं। देखो अगर मैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो देखो कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम CO2। दूसरी बात है 44 ग्राम CO2 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4। तीसरी बात है, अगर हम तीसरी बात की बात करें 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 100 ग्राम
एसिटिक एसिड। और अगर इसके बाद हम बात करें 225 ग्राम अमोनिया। हमें कैलकुलेट करने हैं बेटा नंबर ऑफ एटम्स। क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स को क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। तो देखो कैसे नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मेरी बात को पहले एक बात दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? मोल कैलकुलेट किए। क्या कैलकुलेट किया? मोल कैलकुलेट किए। उसके बाद फिर क्या कैलकुलेट किया आपने? मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए। और उसके बाद फिर क्या कैलकुलेट कर रहे हो? एटम। इतनी बात क्लियर? तो अब समझो, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले मोल निकालोगे, Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल निकालोगे, और जब मॉलिक्यूल पता चल गए तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है मेरे पास? CO2 है। क्या है? CO2। तो देखो 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। टोटल एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। किसी को भैया 4 और 5 तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? बोलो भैया कि किसी को 4 और 5 इसमें दिखाई दे रहे हो, किसी को 2 ही दिखाई दे रहे हो। सर 1 तो कार्बन है, देखो सर 1 का ऑक्सीजन है। तो भैया ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कितने ऑक्सीजन है यहां पर? 2। और कितने कार्बन है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 3। यानी कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले सॉल्यूशन देखो। अब दिया है 44 ग्राम ऑफ CO2। क्या दिया है? 44 ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहले CO2 के क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। 44 अपॉन 44 कितना आ गया? 1। यानी कि मॉलिक्यूल कितने आ गए? 1 आ गए। पहले मैं क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं। और इसमें अब किसका मल्टीप्लाई कर दिया? Na का जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गए? ये मॉलिक्यूल बन गए। अब एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें तो देखो नंबर ऑफ एटम्स में होता क्या है। देखो कितने की बात कर रहा? CO2। तो कितने एटम है? 2 + 1 3। तो जो मॉलिक्यूल आए हैं 1 × Na। और कितने एटम है? 3। तो 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कहीं बोला जाए डायटोमिक तो उसका मतलब है 2 एटम है। अगर कहीं बोला जाए ट्राई एटॉमिक तो उसमें कितने एटम है? 3 एटम है। ये मत करना सर वहां तो मॉलिक्यूल ही नहीं दिया था, हम क्वेश्चन इसीलिए छोड़ दिए। नहीं भैया, वो बोल रहा है डायटोमिक, वो बोलेगा ट्राई एटॉमिक, वो बोलेगा टेट्रा एटॉमिक, वो बोलेगा पेंटा एटॉमिक। तो आपको समझ जाना है एटॉमिक सिटी उसकी कितनी है? 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 98 ग्राम H2SO4 है। तो सबसे पहले क्या निकाला आपने? मोल निकाले। 98 अपॉन 98 कितना आ गया? ये 1 आ गया। मॉलिक्यूल कितने आ गए? Na से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आएंगे? मॉलिक्यूल निकल आएंगे। अब पूछा नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम देखो, अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं H2SO4 में? 4 ऑक्सीजन। देखो 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 5, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। यानी कि 1 × Na × 7 हो गया। क्लियर बात? 1 × Na × 7, ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब देखो अगर आपका यहां तक बेटा आंसर आ गया, यहां तक बात अगर आपको इतनी समझ में आ गई और यहां तक आपका इतने आंसर्स बिल्कुल क्लियर, अगर आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ गई हो तो अब आप आगे देखिएगा ध्यान से। अब देखो, अब अगर इसके आगे की बात करें, इसके आगे की, अब अगर इसके आगे की बात करें तो देखो क्या होता है। 100, ये भी हो गया। 225 ग्राम ऑफ अमोनिया, यह है अगला वाला। कौन सा नंबर है? 4th नंबर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 225 अपॉन 17। मॉलिक्यूल कितने आएंगे बेटा? आ गए 225 अपॉन 17 इंटू Na। अब निकालना नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 225 अपॉन 17 इंटू Na। और कितने एटम है अमोनिया में? 3 + 1 4। कितने हो गए? 3 + 1 4। बात क्लियर? यानी कि ये सब क्या आ गए? आपके आंसर्स आ गए। यानी कि आप क्या कैलकुलेट करना सीख गए? नंबर ऑफ एटम्स को भी कैलकुलेट करना सीख गए। यहां तक बात क्लियर? अब देखो आप, ये सब मैं रफ कर देता हूं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं आपको पहले कुछ चीजें और पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं कहीं से। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, वो भी मैं सिखा दूंगा। क्लियर बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिएगा, अगर दिया है, ध्यान से देखिएगा इधर, अगर दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई गलती नहीं होगी। अब देखोगा, इस बात को ध्यान समझना कि सेम वॉल्यूम है, अगर सेम वॉल्यूम का मतलब हो गया सेम कंटेनर की बात, तो सेम मोल होंगे और सेम मॉलिक्यूल होंगे, और लेकिन ग्राम एटॉमिक वेट सेम नहीं होगा, ग्राम वेट सिमिलर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। जब इस पर क्वेश्चन पूछा था AIEEE ने, तो आधी जनता क्वेश्चन को क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। आधी जनता ने क्वेश्चन को गलत कर दिया था। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा आराम से कि अगर सेम वॉल्यूम है तो सेम मोल होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन ग्राम वेट सेम नहीं होगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इन अ वेसल 100 ml of each, in a vessel 100 ml of each CO2, H2O2 are present, then order of number of molecule will be, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ऑर्डर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखो पहला ऑप्शन है आपके पास H2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन CO2। दूसरा ऑप्शन है CO2 ग्रेटर देन H2 और ग्रेटर देन O2। तीसरा ऑप्शन है आपके पास H2 इक्वल टू O2 और इक्वल टू CO2। और फोर्थ वाला देखो नन ऑफ दीज। अब कुछ बच्चे मार्क कैलकुलेट, जैसे ये क्वेश्चन आया पेपर में, कुछ बच्चे मार्क कैलकुलेशन करने में लग गए, मार लगे हुए हैं और कर रहे यस यस। अब देखो क्या हुआ, अरे भैया सबका नो हो गया। देखो यहां क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था 100 ml, यानी कि पूरे सब जो भी वेसल है सब कुछ एक ही वेसल की बात कर रहा है, यानी कि सब कुछ किसमें, एक ही वेसल की बात कर रहा है, सबका वॉल्यूम सेम है। जब सबका वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि आंसर क्या हो गया था, सी इज द राइट आंसर। उस पेन ही नहीं चलाना था। क्लियर बात। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय, क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाई, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाई। पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन लिखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन, और तीसरा 1 ग्राम ऑक्सीजन, चौथा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज पूछा कि मैक्सिमम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा। फंस गए आप। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, क्या करोगे सबसे पहले, देखो भाई यहां पर ध्यान से देखना। देखो यहां पर सबसे पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व करो। पहले वाले का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना आएगा, 1/2 आ गया। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता वॉल्यूम एट एनटीपी, जो आपको निकालना है अपॉन 22.4 लीटर में निकाल लो। ठीक,
तो मोल्स कितने आ गए इसके 1/2, कितने आ गए 1/2, और इसका वॉल्यूम V निकालना है और ये कितना हो गया 22.4। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, यानी कि 2V इज इक्वल टू आ गया 22.4, V इज इक्वल टू आ गया 11.2, ये आ गया इसका भी। अब देखो, यानी कि अब इसको दूसरे एक और चेक करा देते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। अगर सबका, देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर सबका ग्राम वेट सेम हो तभी वो बात वैलिड होगी, ठीक है, जो मैं बोलूंगा अपने मुंह से भी पहले। लेकिन इसका दूसरे वाले का भी चेक कर लो एक बार कि n इज इक्वल टू नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन एक नाइट्रोजन का 14, 2 का कितना हो गया 28, यानी कि नाइट्रोजन के मोल आ गए, यानी कि n इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, ये कितना आ गया 1 अपॉन 28 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, यानी कि V इज इक्वल टू आ गया 22.4 अपॉन 28, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। और तीसरा केस है ऑक्सीजन वाला, तो V उसमें क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 32, ये आ गए, यानी कि 1 अपॉन 32 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, यानी कि यहां से B इज इक्वल टू आ गया 22.4 अपॉन 32, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। देखो अब डिवाइड में जितनी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी उतना वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता चला जाएगा। जिसका मोलर अगर वेट सेम है तो जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा वो उतना कम वॉल्यूम को क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा। आप इस रिजल्ट से देखो यही बात समझ में आई होगी, यानी कि आंसर बोलो ए पार्ट, क्या हो गया आंसर ए पार्ट, ठीक है, यानी कि यहां तक आपको बिल्कुल बात क्लियर मेरी समझ में आ गई होगी। अब देखो जो नेक्स्ट लेक्चर है मोल का, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और क्वेश्चंस थोड़े से और टाइप के थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर थोड़ा सा अभी कुछ क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, जैसे ठीक है, जैसे क्या नहीं करना अभी लिमिटिंग रीजेंट सीखना है आपको कि कैसे एलआर निकालते हैं। अभी वेपर डेंसिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा कि वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, थोड़ा कंसेप्ट वो भी है, कैसे आप चीजों को सॉल्व करते हो, स्टैक्योमेट्री भी थोड़ी सी पढ़नी है और हमें थोड़ी सी आइडेटियोमेट्री भी पढ़नी है। क्लियर बात हो गई यहां तक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।